बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3-4 दिन पहले पाई की एक न्यूज़ आई थी जिसमें पाई कोर टीम ने कहा था कि उन्होंने KYC को AI के साथ अटैच कर दिया है। अब KYC AI की वजह से हो रही है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि 30-40 लाख ऐसे लोग जिनकी KYC टेंटेटिव हुई थी उसको उन्होंने फुली KYC में कर दिया है। अब वो तकरीबन एलिजिबल हो चुके हैं मेन नेट की माइग्रेशन के, और इसी वजह से अब मेन नेट की माइग्रेशन तेज़ हो चुकी है। तो एक्सपर्ट ने इसके साथ कमाल की चीज़ें प्रेडिक्ट की हैं। एक्सपर्ट ने कहा है कि जिस तरह से आपके पाई कॉइन ने अपने पॉजिटिव साइड सामने लेके आना शुरू कर दी हैं, जिस तरह से पाई कॉइन बेहतर हो रहा है, जिस तरह से KYC बेटर तरीके से चल रही है, अब उससे यही लगता है कि अब पाई कॉइन दोबारा से अपना वापसी का सफ़र शुरू कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वापसी का सफ़र कहाँ तक जा सकता है। पाई जो इस वक्त 0.20 पे चल रहा है, मैं प्रूफ के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा 0.20 पे चल रहा है और ग्रेजुअली इसकी प्राइस भी बेहतर हो रही है, लेकिन ये प्राइस उतनी भी बेहतर नहीं है कि जितनी होनी चाहिए थी। तो भैया इस चीज़ को लेके अब यहाँ पे कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ। कहते हैं कि पाई नेटवर्क जो है वो तकरीबन EMA 50 का जो पीरियड है वो वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तकरीबन 2.7 मिलियन जो पाइनर्स हैं वो माइग्रेट हो चुके हैं मेन नेट की तरफ। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि पहले ये सब कुछ रुका हुआ था। 3.3 मिलियन में से 33 लाख में से तकरीबन 27 लाख लोगों की माइग्रेशन हो चुकी है। वो माइग्रेशन का स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आउटफ्लो शुरू हो चुका है और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि पाई की डिमांड एक्सचेंजेस के ऊपर बढ़ रही है। चलिए इस चीज़ को भी देख लेते हैं। हम साथ चलते हैं पाई की यहाँ पे जो इस वक्त ट्रांजैक्शन चल रही हैं। ये देखिए स्टैटिक्स में जाके यहाँ पे फिल्टर ऑफ ट्रांजैक्शन में चेक करते हैं कि एंटर द एड्रेस कोड। हमारे पास एड्रेस कोड नहीं है। मिनिमम जो है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। भैया आप हमें वैसे ही बता दो जहाँ पे चल रहा है। हम जनरली देख लेते हैं लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन या माइग्रेशन के स्टैटिस्टिक्स। चलिए ये बड़ी अच्छी बात है। अगस्त 23 में तकरीबन 2.27 मिलियन लोगों ने माइग्रेट किया था। 24 को यहाँ पे तकरीबन 213 मिलियन लोगों ने माइग्रेट किया था। 26 को यहाँ पे सिर्फ 9,000 लोगों ने माइग्रेट किया था। उसी के 27 को 23,000 लोगों ने माइग्रेट किया था। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे तकरीबन हमारे पास जो डाटा आया है तो इसके मुताबिक जो यहाँ पे है देखिएगा 28 अगस्त को 33 मिलियन यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिएगा अगस्त 2025 से यहाँ पे 2025, 26 उसके बाद सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, ओके जी 2026 को देखिए ये हमारे पास मौजूद है। मतलब आज की अगर बात करें तो आज तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 2,10,000 जो टोकन है वो माइग्रेट हुए हैं। कल के पूरे दिन में 1 मिलियन माइग्रेट हुए थे। 24 अक्टूबर को भी 1 मिलियन हुए थे, 23 को भी 1 मिलियन हुए थे, 22 को भी 1 मिलियन हुए थे, 21 को भी 1 मिलियन हुए थे। एवरेज की बात करूं तो 14 अक्टूबर से लेकर अब तक दोस्तों यहाँ पे डेली कम से कम 1-2 मिलियन माइग्रेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि माइग्रेशन में तेज़ी आ चुकी है और ये बड़ा ही पॉजिटिव साइन है दोस्तों, बहुत पॉजिटिव साइन है। क्योंकि पहले तो लोग कहते थे क्या फ़ायदा इसको ज्वाइन करने का। नंबर 1 हमारी KYC नहीं हो सकती, नंबर 2 यहाँ पे हमारी माइग्रेशन नहीं हो सकती। आज अगर दोस्तों देखा जाए तो बड़ी तेज़ी से यहाँ पे KYC हो रही है। उन्होंने AI को इन्वॉल्व किया है और AI सारी एप्लीकेशन को देखती है, डाटा को एनालिसिस करती है, 1 सेकंड के अंदर एक्सेप्ट कर देती है या रिजेक्ट कर देती है। तो ये जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का ये सारा मामला है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाई को प्रमोट कर रहा है। पहले तो लोग कहते थे यार देखो इन्होंने बंदे रखे हुए हैं और बंदों की अपनी मर्जी होती है, जो अच्छा लगे कर दें, जो अच्छा ना लगे कर दें। ये वैसे तरीका मैनुअल अपनी जगह पे ठीक था, लेकिन मशीन में बेशुमार ऐसी गलतियां होती हैं जो कि इग्नोरेबल होती हैं।
लेकिन मशीन किसी चीज़ का लिहाज नहीं करती, मशीन के अंदर सेंटिमेंट्स नहीं होते और वो फ़ौरन से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देती है। वैसे इसका फ़ायदा ये भी है कि बंदा बड़ी जल्दी किसी डिसीजन पे पहुंच जाता है, बट दिस इज़ पॉजिटिव पॉइंट। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रही थी वो बहुत ही स्लो थी। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास 17,000, यहाँ पे हमारे पास 58,000 ये हो रही थी, लेकिन आप बाकायदा तौर से 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन देख रहे हैं। इस तरह से जो आपके पास माइग्रेशन हो रही है उसमें कंसिस्टेंसी आपको पहले कभी नजर नहीं आएगी। अब चूंकि कंसिस्टेंसी है तो इसलिए ये चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं। चलिए इसके साथ हम देख लेते हैं कि डोमेन में क्या चल रहा है। तो भैया यहाँ पे 22 बिड्स लगी हैं 35,000 के टॉप की, 25 की उससे नीचे, 20 की उसके नीचे, 19 की उसके नीचे, 16, 15 की उसके नीचे। इसमें भी काफ़ी बेटरमेंट आई है और लोग, इसका मतलब ये है कि अब वापस यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। चलिए इसी बात को मैं ले लेता हूँ और मैं चलता हूँ दोस्तों यहाँ पे मोस्ट विजिटेड में। कल ये 6ठे नंबर पे था, आज कुछ बेहतरी आई है कि नहीं आई, आज ये 8वें पे है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 24 घंटे में लोगों के विज़िट करने की जो क्षमता है वो कम हुई है। वेबसाइट को भी देख लेते हैं, वेबसाइट पे क्या लोग कम आए हैं, ज़्यादा हैं, लोग कैसा देख रहे हैं, ताकि सारा डाटा आपके सामने रखूं। तो भैया वेबसाइट तो पहले से थोड़ी डाउन चल रही है। चलिए जी, अब देखा जाए तो पाई टीम भी काफ़ी एक्टिव हुई है। पाई टीम को ख्याल आया है कि यार अगर अब हमने ना किया तो ये हमारे लिए मुस्तकबिल में बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसी बात को लेकर उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाई कोर टीम अच्छा रिस्पॉन्स देगी। पाई कोर टीम जो है वो ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी। आपका क्या ख्याल है कि क्या पाई कोर टीम अब बेहतर तरीके से सामने आएगी या कि माजी की गलतियों को दोबारा से दोहराने की कोशिश करेगी? आई डोंट थिंक सो कि पाई कोर टीम ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो 93% अपना लॉस कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो क्रिप्टो की दुनिया में पिछले 24 घंटे में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है वो 93, तो क्या मेरा ख्याल है कि 53 भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये बड़े से बड़ा लॉस 31% है पिछले दिन का। यहाँ वीक की बात करें तो वीक में दोस्तों बड़े से बड़ा लॉस यहाँ पे 42% का है। मंथ की बात करें तो मंथ में बड़े से बड़ा लॉस यहाँ पे 57% का है। जी हाँ, इसके अलावा यहाँ पे 27 का है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 50 के अबव ही चल रहा है। ईयर की बात कर लें तो यहाँ पाई सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन टाई यहाँ पे 80 पे है, FET यहाँ 78 पे है, तो 72 पे है। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास GRT 57 पे है। मतलब 70-80 पे सारे ही कॉइन चलते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर पाई के साथ ऐसा हो रहा है तो ये तो क्रिप्टो में चलता रहता है। यहाँ एक मज़े की बात आपको बताऊं, ये देखिएगा मैं चलता हूँ दोस्तों पिछले मंथ में आप देखो CAOAI, ओके, COAI जो है वो 3,348% प्रॉफिट में था। वीक के हिसाब से ये 42 में लॉस में चला गया, डे के हिसाब से 31 में चला गया। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ऊपर जाकर नीचे आया है। तो भाई ये कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि चलता रहता है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह अप डाउन चलते रहते हैं पाई के साथ भी ऐसा होगा और मुस्तकबिल में ये इंशाल्लाह रिकवर कर लेगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।